Hello my dear students, how are you all? I think you all are fine and good in health. Today we start chapter 10. We have recently completed chapter 9, shapes and pattern, and today we start chapter 10. Name of the chapter is Geometry Basics. Geometry Basics. Okay, so let's start with Oxford Advantage Portal. Okay, first of all we have login in this. Here I am filling my name. Okay, from here we can select our classes, class 5th, and now we are selecting our subject, and subject is mathematics. And now we are going to my book. From here we can select our chapter. Our chapter name is Geometry Basics. So I am selecting this Geometry Basics, and here is our chapter. Now open it. Okay, this is our chapter 10, Geometry Basics. Geometry Basics means जो ज्योमेट्री होती है, मैथ्स में टाइप होते हैं, ठीक है, कोई अर्थमेटिक मैथ्स होता है, ठीक है, तो उसमें एक पार्ट मैथ का ये लगा लो आप कि ज्योमेट्री भी होती है, ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे. ओके, दिस इज ज्योमेट्री बेसिक्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज point, line, ray and line segment. What is point, what is line, what is ray and what is line segment? ये सारी चीज़ें ये हम सीखेंगे कि point क्या होता है, line क्या होती है, ray क्या होती है, line segment क्या होता है. Okay? Then angle and its parts. What is angle and what is the part of the angle? Okay? ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे. Okay बेटा? देन मेजरिंग एंगल. एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं आप, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एंगल इतने डिग्री का है, ये एंगल इतने डिग्री का है. ओके, एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, और फिर एंगल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम लर्न करेंगे. ओके बेटा, बिग आइडिया ऑफ दिस चैप्टर इज वेरियस टाइप ऑफ एंगल. हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम ये समझ पाएं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, कैसे उनको मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद लेट्स गो सेक्शन. ओके, हियर हैव यू एवर ऑब्जर्व ए रेलवे ट्रैक. आपने रेलवे ट्रैक देखा है, जो रेलवे ट्रैक होता है, क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया उसको? Have you ever wondered how to measure it as seems to have no beginning or end? क्या आपने कभी ये मेजर किया कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग करनी है, कहाँ पे इसको ख़त्म करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कैसे. आप सोचते हो कि रेलवे ट्रैक को देख के कि ये ऐसा लगता है कि इसमें ना तो कोई स्टार्टिंग है ना कहीं कोई एंड पॉइंट है. ये देखिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक दिया हुआ है, ये इसको देख के क्या लगता है, जब आप इसके पास खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, ये पता ही नहीं चलता इसका. ओके बेटा, नाउ first topic of this chapter is point, line
point, line, ray and line segment. Okay, first of all we have discussed about point. What is a point? In 4th class we have learned its definition, and the definition of point is a point is a position on the plane surface. A point is a position on plane surface. plane surface की कोई भी position क्या होती है? point होता है. ओके, जैसे ये पूरा प्लेन सरफेस था, इसमें हमने कोई भी पॉइंट इंसर्ट कर दिया तो ये क्या है? पॉइंट. ओके, एंड अ पॉइंट इज डिनोटेड ऑलवेज विद अ कैपिटल लेटर. पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से. ओके, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? ए पॉइंट इज अ लोकेशन. पॉइंट क्या है? एक लोकेशन है. ओके, क्या है? लोकेशन है. इट हैज़ नो डायमेंशन. इसकी ना कोई डायमेंशन होती है. डायमेंशन कल लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ना, डायमेंशन क्या होती हैं? लेंथ, विड्थ, साइड जो होती हैं, हाइट जो होती है, वो डायमेंशंस होती हैं. तो पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती. नो साइज, लेंथ और विड्थ. ना इसका कोई साइज होता है कि आप इसको मेज़र करेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का है, 2 मीटर का है. तो इसका कोई साइज नहीं होता है. लेंथ और विड्थ, ना इसकी लेंथ होती है ना इसकी विड्थ होती है. ओके, इट इज शोन एज अ डॉट. एक डॉट से हम इसको शो करते हैं. ओके बेटा, दिस इज अ पॉइंट. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉइंट लगा के, और इसका नाम दिया हुआ है ए. ठीक है, सो वी हैव कंक्लूड दैट अ पॉइंट इज ए पोजीशन ऑन अ प्लेन सरफेस. इट हैज नो साइज, लेंथ और विड्थ. ओके, a point should always be denoted as a capital letter. Okay beta? Okay, now move to line. अब line क्या होती है? लाइन भी हमने 4th क्लास में पढ़ी थी. क्या होती है लाइन? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड ऑन बोथ डायरेक्शन. लाइन क्या होती है? ये डेफिनेशन हमने 4th में की थी, याद होगा ना आपको. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड ऑन बोथ डायरेक्शन. जो दोनों साइड से बढ़ती है. ठीक है, और वो स्ट्रेट पाथ होता है. ठीक है, जो दोनों साइड से बढ़ती हो. ठीक है, और वो क्या है? ये एक स्ट्रेट पाथ है. डू यू गेट इट बेटा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट जॉइंड टुगेदर. लाइन क्या है? पॉइंट्स का एक ऐसा सेट है जो जुड़ा हुआ होता है एक साथ, एक्सटेंडिंग विदाउट एंड. और ये क्या कर रही है? विदाउट एंडिंग ये एक्सटेंड होती रहती है, बढ़ती रहती है. इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड से बढ़ती है, एक साइड से नहीं बढ़ती. ठीक है, इट इज डिफाइंड बाय 2 पॉइंट्स एंड इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पॉइंट ऑन द बोथ साइड. और जो पॉइंट्स हैं उनके आगे से ये एक्सटेंड होती रहती है. ओके, पॉइंट्स हमने ए और बी ये पॉइंट लगा रखे हैं. ठीक है, इनके साइड में ये क्या करती रहेगी? कंटिन्यूअसली एक्सटेंड होती रहेगी. ओके, अ लाइन ये एक्सटेंड होती रहती है. ठीक है, अब यहाँ पे दिख रही है दिस इज अ लाइन. ये क्या है? एक लाइन है जो दोनों साइड से बढ़ती है और 2 पॉइंट इसमें फिक्स है. ठीक है, इन द फिगर एल. अब इस फिगर को क्या नाम दिया हुआ है? एल, स्मॉल एल इज अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी. ए और बी पॉइंट से ये जो एल फिगर है ये एक लाइन है जो ए और बी पोजीशन से पास हो रही है. इट इज रिटन एज ए बी. किसी भी लाइन को आप कैसे लिख सकते हो? मान लो ये हमने एक लाइन लगाई और इसमें पॉइंट सी और डी, ये कहाँ से पास हो रही है? सी और डी पॉइंट से पास हो रही है. तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, कैसे राइट डाउन करोगे? ऐसे. तो ये जब साइन आप देखते हो दोनों साइड एरो वाला, तो आपको समझ जाना है क्या है? ये एक लाइन है. क्या है बेटा? लाइन है. सो दिस इज लाइन सी डी.
ओके, ये लाइन कौन सी है? CD। ओके बेटा, द लेंथ ऑफ ए लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। अब ये बिना एंड, विदाउट एंड के जब ये दोनों बोथ डायरेक्शन से ये एक्सटेंड हो रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसकी लेंथ को मेजर कर पाए? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो लाइन की लेंथ होती है वो अनकाउंटेबल होती है, हम मेजर नहीं कर सकते उसको, बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन से एक्सटेंड होती रहती है बिना किसी एंड पॉइंट के। ओके, सो पॉइंट को आप कैसे डिनोट करोगे? ये पॉइंट, और लाइन को कैसे करोगे? ऐसे। ओके, कि ये लाइन है, जो भी पॉइंट आपके लाइन में लगे हुए हैं उन पॉइंट के ऊपर ये वाला साइन लगाएंगे। डू यू गेट इट? ओके, नाउ वी मूव टू लाइन सेगमेंट। ओके, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? line segment, a line segment is a part of a line। line segment क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है। जो लाइन हमने इससे फर्स्ट वाला टॉपिक लाइन था उसको पढ़ा, उसका एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट, उस लाइन का एक पार्ट होता है। इट हैज डेफिनेटिव एंड पॉइंट, और इसके क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स भी होते हैं। ओके, अ लाइन सेगमेंट बिटवीन पॉइंट C एंड D इज शॉन बिलो। ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो क्या है? लाइन सेगमेंट है। ओके बेटा, अ लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय अ बार। लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करोगे आप? बार लगा के। ये जो यहाँ पे साइन लगा हुआ है, ये किसका साइन है बेटा? बार का। किसका साइन है? बार का। ठीक है, इन द फिगर C एंड D इज अ लाइन सेगमेंट। ये फिगर जो दिया हुआ है इसमें C D क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ओके, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज इट हैज टू फिक्स्ड पॉइंट, सो वी कैन मेजर इट्स लेंथ। ओके, हम इसकी लेंथ को, लाइन सेगमेंट की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है? टू एंड पॉइंट के बीच में जो लाइन होती है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम उन टू एंड पॉइंट के बीच में जो होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये बेंच में एग्जांपल दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये बीच में क्या है? लाइन सेगमेंट। इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये वाला लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी, ये सारे क्या हैं? मेजरेबल हैं, हम इनको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो क्या होती है लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ। ओके, फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, एंड अ लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय अ बार। बार से आप इसको डिनोट कर सकते हो। ओके, डू यू गेट इट बेटा? Now we move to next point. Next point is ray. What is a ray? ray क्या होती है? ray means, बताइए, ray means किरण, है ना? किरण होती है ना ray means। चलिए, मैथ्स में ray का मतलब क्या है? देखिए, a ray has starting point but no end point। एक ray का क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता। इट इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक एरो की हेल्प से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये क्या है? ये फिगर दिया हुआ है, किसको, क्या है ये आपके यहाँ पे? रे। क्या है ये? रे। ठीक है, इसमें देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, ये एंड पॉइंट है, फिक्स है, यहाँ इस साइड से ये एक्सटेंड नहीं हो रही, बट यहाँ से ये एक्सटेंड हो रही है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ओके, सो अ रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। ओके, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ रे। रे की भी लेंथ को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वन एंड पॉइंट होता है ना बेटा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं, इसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और रे को कैसे डिनोट करते हैं? एरो लगा के।
जैसे यहाँ पे ई और एफ पॉइंट की रे है तो आप क्या लिखेंगे नीचे ई और एफ। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर ये एरो लगा हो इट मीन्स ई एफ क्या है, एक रे है। समझ आया आपको? अब देखिए हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। जो हमने 5-4 पॉइंट पढ़े हैं उनका कंक्लूजन निकालते हैं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का कैसे पता चलेगा आपको? ये पॉइंट है तो पॉइंट ऐसे दिया हुआ होगा, ओके। देन लाइन, लाइन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल ए और बी है तो इसके ऊपर ऐसे बना हुआ होगा, ओके। और देन क्या है? पॉइंट, लाइन, देन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा? बार से दिया होगा। मान लो सी और डी लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट पे क्या दिया होगा? बार लगी हुई होगी, ओके। देन आपका आता है रे, रे फॉर एग्जांपल ई एफ रे है तो इसके ऊपर ऐसे एरो लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इनका कंक्लूजन में हम कैसे पहचान करेंगे? पॉइंट का पॉइंट लगा हुआ होता है, लाइन का ऐसे ऊपर दोनों साइड से इंक्रीज होती हुई, दोनों साइड से एक्सटेंड होती हुई लाइन लगी हुई होती है जो आपके पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, और लाइन सेगमेंट के ऊपर बार लगी हुई होती है और रे के ऊपर एरो लगा हुआ आपको मिलेगा। डू यू गेट इट बेटा? ओके, नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 10.1। कंक्लूजन हमने कर लिया है इसका, है ना। 10.1 पे चलते हैं, ओके। देखिए क्या दिया हुआ है 10 पॉइंट में? आइडेंटिफाई इफ ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो इज अ पॉइंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि हर एक फिगर में आपको पॉइंट दिया हुआ है या फिर कोई लाइन सेगमेंट है या लाइन है या रे है, जो भी है वो आपको बतानी है। राइट इट्स नेम, इसका नेम लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इसका नाम भी लिखना है आपको, और कौन से साइन से इसको डिनोट किया जाता है वो चीज़ भी आप नोट करेंगे, ओके। जैसे इसने दिया हुआ फर्स्ट क्या थी? ये लाइन है क्योंकि हमने देख लिया ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो रही है तो क्या है? ये लाइन है। अब देखिए यहाँ पे इसने डिनोट करके बताया एस टी या टी एस और ऊपर ऐसे लाइन बना दी, ठीक है। तो ये क्या है? लाइन है। अब देखिए बी को हम ऑब्जर्व करते हैं, इसमें देखिए दो, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स किस में थे? एंड पॉइंट्स तो लाइन सेगमेंट में थे, और लाइन सेगमेंट का जो साइन है वो क्या होता है? बार होता है, ओके। सो वी कैन राइट हेयर सी डी बार और डी सी बार। बार मीन्स लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट सी डी और डी सी। सी डी भी हो सकती है, डी सी भी हो सकती है, ओके। देन वी मूव टू सी। Observe this. It has one end point and it extend from another side. Okay? एक साइड से एक्सटेंड हो रही है, एक साइड पे एंड पॉइंट है, सो इट इज अ रे। ये क्या है? एक रे है, ठीक है। तो रे को कैसे डिनोट करते थे? व्हाट इज द साइन ऑफ द रे? साइन ऑफ द रे इज अ एरो, ओके। तो आप क्या लिखेंगे? एक्स वाई और इसके ऊपर क्या लगाएंगे? एरो, और लिखेंगे वाई एक्स और ऊपर क्या लगाएंगे? एरो, ठीक है। ये क्या है? रे है, ठीक है बेटा। नाउ ऑप्शन डी, यहाँ पे भी देखिए वन एंड पॉइंट है और एक साइड से ये एक्सटेंड हो रही है, so it is also a ray, okay. So we can write here QR is a ray or RQ is a ray. समझ आ रहा है बेटा आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिर्फ ओनली एक डॉट लगी हुई है, सो क्या लिखोगे आप? पॉइंट, एक डॉट है, इट मीन्स ये पॉइंट है, पॉइंट एल।
क्या लिखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट एल। ओके, अब देखिए ये क्या है एन ओ, और ये क्या है फिक्स है लेंथ, एक्सटेंड नहीं हो रही, इट मीन्स दिस इज ए लाइन सेगमेंट। ओके, सो व्हाट इज द साइन ऑफ लाइन सेगमेंट, साइन ऑफ लाइन सेगमेंट इज अ बार। ठीक है, साइन क्या है लाइन सेगमेंट का, बार है। सो वी कैन राइट हियर एन ओ एंड बार, या और क्या लिख सकते हैं इसको ओ एन और ऊपर क्या लगाएंगे बार, बिकॉज इट इज अ लाइन सेगमेंट। ओके बेटा, नाउ वी मूव टू जी पार्ट। देखिए U और V दो पॉइंट है, बट ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो रही है, इट मीन्स क्या है, ये एक लाइन है, इट मीन्स दिस इज अ लाइन। सो वी कैन राइट हियर U V is a line और V U is a line। ओके, ये समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट H, ये भी इस साइड से एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ से भी, सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन। सो वी कैन राइट हेयर H I इज अ लाइन और I H sorry I H is also a line। ओके, नेक्स्ट देखिए I पार्ट, J and K, it has one end point and extend from other side, so it is an ray। okay, do you get it? अगर एक साइड एंड पॉइंट है, दूसरी साइड से एक्सटेंड हो रही है, इट मीन्स क्या है, ये एक रे है, और रे को किससे डिनोट करते हैं, एरो से। सो वी कैन राइट हेयर J K इज अ रे और K J इज अ रे। ठीक है, एरो लगा दोगे ऊपर तो क्या शो हो जाएगा कि ये एक रे है। समझ आया बेटा आपको? ये और करके भी आपको लिखना है, ये मत सोचना कि आपने एक लिख दिया सही हो गया, दोनों लिखने हैं क्योंकि दोनों हो सकते हैं। ठीक है बेटा, डू यू गेट इट? ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 यहीं पे ओवर होती है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता है, सो यू कैन कॉल मी और ड्रॉप ए मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके बेटा, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, प्रैक्टिस करोगे और आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, लर्न करनी है डेफिनेशन किसकी, पॉइंट की, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। जब तक आप डेफिनेशन लर्न नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। आपको डेफिनेशन लर्न करनी है कि रे क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। इनके जो साइन है वो याद करने हैं। क्या क्या साइन है मैंने बताए थे ना आपको। पॉइंट का क्या साइन है, पॉइंट ही है। ठीक है, लाइन का क्या साइन है, ऐसे नेम के ऊपर जो भी लेटर आपने लिखे हैं उनके ऊपर क्या लिखने हैं, ऐसे एरो लगाने हैं। ठीक है, ये वाला साइन बनाना है। देन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का क्या है, बार है। ठीक है, और रे का क्या है, एंड ये रे का क्या है, एक एरो लगाना है आपने। डू यू गेट इट? ये सारे साइंस आपको याद करने हैं, आपको डेफिनेशन याद करनी है। फेयर नोटबुक में सिर्फ आप इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और डेफिनेशंस लिखेंगे। ओके बेटा, उसके अलावा जो आपकी एक्सरसाइज है वो सारी बुक में ही सॉल्व करनी है। डू यू गेट इट? ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर।